नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर के प्रश्नों को फार्मूले से कैसे हल करेंगे। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ट्रांसफार्मर के सभी पार्टों के नाम और उनके कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक ट्रांसफार्मर का चित्र और साथ में एक डायग्राम देख रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर में लगभग 22 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम इन 22 पार्टों के बारे में जानेंगे और उनके नाम तथा उनके क्या क्या कार्य होते हैं विस्तार पूर्वक समझेंगे। नंबर 1 पे आता है क्रोड। दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग अर्थात इनपुट वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अर्थात आउटपुट वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्रोड पर की हुई होती है। ये क्रोड लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं। क्रोड के द्वारा किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। नंबर 2, ऑयल। मित्रों, ट्रांसफार्मर में ऑयल का प्रयोग 2 प्रमुख कारणों के लिए किया जाता है, जिसमें पहला, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। दूसरा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को एक अतिरिक्त अचालक अर्थात इंसुलेटर प्रदान करने के लिए। मित्रों, ये ट्रांसफार्मर ऑयल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, खनिज ऑयल तथा सिंथेटिक ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 3, कंजर्वेटर। दोस्तों, कंजर्वेटर एक छोटा सा ऑयल टैंक होता है, जो मुख्य ऑयल टैंक अर्थात ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर स्थापित होता है। कंजर्वेटर में इसके आधे स्तर तक ही ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है और बाकी के आधे हिस्से में वायु भरी होती है। कंजर्वेटर के मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला, ट्रांसफार्मर टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना होता है और दूसरा, जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में ऊष्मा पैदा होने लगती है तो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का तापमान भी बढ़ जाता है और तापमान के बढ़ने से इसका आयतन भी बढ़ जाता है। तो कंजर्वेटर इस तेल के आयतन के फैलाव को स्थान देता है। नंबर 4, ब्रीदर। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऊष्मा के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का आयतन बढ़ जाता है, तो जब यह ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान को वायु की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला ब्रीदर ट्रांसफार्मर के लिए ब्रीदिंग का काम करता है, अर्थात सांस लेने का काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रीदर का कार्य कंजर्वेटर में वायु को लाना तथा निकालना है। नंबर 5, सिलिका जेल। दोस्तों, ब्रीदर से जब वायु ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, तब ब्रीदर में रखे हुए सिलिका जेल के कारण वायु से नमी सोख लेता है। यदि नमी युक्त वायु ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ट्रांसफार्मर के अंदर नमी युक्त वायु को रोकने के लिए अर्थात वायु से नमी को फिल्टर करने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी जाती है। सिलिका जेल का रंग सफेद या हल्का नारंगी रंग का होता है और यह नमी को अवशोषित कर लेने के बाद इसका रंग आसमानी नीले रंग का हो जाता है। कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर में हम सिलिका जेल के अलावा थर्मोसाइफन फिल्टर, गैस कुशन या रबर डायफ्राम आदि का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, टेम्परेचर गेज अर्थात तापमापी। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान मापने के लिए ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक पर एक टेम्परेचर गेज अर्थात तापमापी लगाया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है तो यह टेम्परेचर गेज ट्रांसफार्मर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। नंबर 7, एक्सप्लोजन वेंट। मित्रों, ट्रांसफार्मर का यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अधिक ऊष्मा के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का आयतन बढ़ जाता है। यदि किसी दोष अर्थात खराबी के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक और कंजर्वेटर की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं। यह तेल का दबाव निर्धारित मान से अधिक होने पर इसका डायफ्राम टूट जाता है और ट्रांसफार्मर में से अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है।
नंबर 8, बकोल्स रिले। दोस्तों, किसी भी टेक्निकल जॉब के इंटरव्यू में एक सवाल तो कॉमन होता है कि भाई बकोल्स रिले का कार्य क्या होता है। मित्रों, आप सभी अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि बकोल्स रिले ट्रांसफार्मर के लिए एक सुरक्षात्मक युक्ति है। बकोल्स रिले मुख्य रूप से दो कार्य करता है। जब ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाती है, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म हो जाती है या ट्रांसफार्मर ऑयल के गर्म होने के कारण ट्रांसफार्मर में खाली स्थान में जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है, तो उस स्थिति में बकोल्स रिले ट्रांसफार्मर की अलार्म की बेल बजाकर सूचित कर देती है और साथ ही साथ यह एक सर्किट ब्रेकर की भांति ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से विसंयोजित कर देती है। नंबर 9, टैपिंग स्विच। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग जो कि इनपुट वाइंडिंग होती है और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि आउटपुट वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर टैपिंग स्विच ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को नियत मान बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से टैपिंग करके वाइंडिंग वायर को इस टैपिंग स्विच से कनेक्ट किया जाता है। हम इस टैपिंग स्विच को हाथ से घुमाकर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को बदलकर ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। इस टैपिंग स्विच को टैप चेंजर भी कहते हैं। नंबर 10, ऑयल टैंक या ट्रांसफार्मर टैंक। मित्रों, ट्रांसफार्मर की इस पूरी बॉडी को हम ट्रांसफार्मर टैंक या ऑयल टैंक कहते हैं। नंबर 11, ऑयल इनलेट वाल्व। ट्रांसफार्मर के टैंक में हम ट्रांसफार्मर ऑयल को डालने के लिए ऑयल इनलेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। नंबर 12, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक। ट्रांसफार्मर की ऑयल टैंक में से ट्रांसफार्मर ऑयल को बाहर निकालने के लिए हम ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक का इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, एक आवश्यक सूचना, आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर का पीडीएफ और संबंधित नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप दिए हुए लिंक से पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड कर लें। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।